अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी शनिवार को दारुल उलूम पहुंचे। इस दौरान वो उलेमा से मुलाकात कर तलबा को संबोधित भी किया। दारुल उलूम प्रशासन के 15 वरिष्ठ उलेमाओं ने अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी की। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। आमिर खान मुत्तकी को देखने और उनसे मिलने वालों की भारी भीड़ दारुल उलूम में उमड़ पड़ी। मुत्तकी दिल्ली से सड़क मार्ग से शनिवार दोपहर करीब 12 बजे देवबंद पहुंचे थे। इस दौरान उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस बाद छात्र उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। गाड़ी जैसे ही गेट पर पहुंची, भीड़ इतनी अधिक थी कि सुरक्षा घेरा टूट गया। पुलिस ने छात्रों को धक्का देकर हटाया। इस दौरान तय कार्यक्रम के अनुसार अफगानी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था, लेकिन इतनी भीड़ को देखते हुए अफगानी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जा सका और वो सीधे ही अंदर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है, इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। बताते चलें, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना आमिर मुत्तकी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित वीजा विस्तार पर चर्चा की गई, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि अफगानिस्तान से भारत पढ़ने वाले छात्रों को दारुल उलूम में इस्लामिक शिक्षा सहित दूसरे क्षेत्रों की शिक्षा के द्वार भी खुलने की संभावना जताई जा रही है। दारुल उलूम में अफगानिस्तान के बादशाह के नाम पर बाबे ज़हीर गेट, अफगानिस्तान के अंतिम बादशाह मोहम्मद ज़हीर शाह की याद में दारुल उलूम में आज भी उनके नाम से बाबे ज़हीर गेट बना हुआ है। 25 फरवरी 1958 को दारुल उलूम भ्रमण के दौरान जब वो संस्था में आए थे तो कुरान पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने 25 फीट ऊंचे गेट का निर्माण इस तरह कराया था कि उसमें दोनों ओर 8 कमरे बनाए गए, जिसमें बैठकर बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर सकें। इस गेट का नाम उन्हीं के नाम पर बाबा ज़हीर शाह रखा गया। इससे पहले नई दिल्ली में मुत्तकी से जब देवबंद दौरे को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि देवबंद जब कोई जाता है तो क्यों जाता है? नमाज पढ़ता है, इस्लामिक नेताओं से मिलता है, तालिबान छात्रों से मिलता है। देवबंद इस्लाम की एक तारीख मरकज है, इसका इतिहास है। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफ़गानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफ़गानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सबूत भी पेश करें।